हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। यह साइकोलॉजी का टॉपिक है। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और पहले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, इससे पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था जेराम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, सॉरी, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इससे जस्ट आगे वाला 6 हमने पहले पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे 7वां डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यह कहता है कि जब नए विषय या पाठ को शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। गत ज्ञान का मतलब है कि पहले का ज्ञान, यानी कि पहले कुछ पढ़ा हुआ है, उस गत ज्ञान को जोड़ते हैं, तो गत ज्ञान को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अब देखिए, बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है। देखिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं, सपोज कर लो अभी हमें मनोविज्ञान में एक टॉपिक लेके आए, अधिगम। अधिगम हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जैसे ये रीट की वैकेंसी आई, उसके बाद में हम दोबारा पढ़ेंगे, तो ये जो हमने ये अभी गत ज्ञान कहलाएगा। जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस टाइम गत ज्ञान कहला जाएगा। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं गत ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उस बाद में हम पढ़ेंगे, और अभी जो हमने पढ़ा है उसमें दोनों को जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचनात्मक अधिगम। अब देखिए, नए विषयों से सीखे गए अनुभूतियों को सार्थक ढंग से जोड़ता है। जब हम आगे दोनों को जोड़ेंगे कि अधिगम पहले हमने ये पढ़ा और अधिगम अब हमने ये पढ़ा, तो उसको हम बोलेंगे आत्मसातकरण अधिगम बोलेंगे। तो ध्यान से समझिए, जब नए विषय को शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, यानी पहले कुछ पढ़ा हुआ है उस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, वो संज्ञानात्मक संरचनात्मक कहलाता है। और उससे सीखे गए अनुभूतियों को सार्थक ढंग से जोड़ता है, तो कहलाता है आत्मसातकरण। आगे हम बात करते हैं, ब्रूनर तथा आसुबेल दोनों के सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ये बात आप ध्यान रखना। आगे हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें बता देंगे आपको कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, संरचनात्मक ये क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो ब्रूनर और आसुबेल है, दोनों को सिद्धांत एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है और मिले जुले सिद्धांत है। अपवाद इसमें बहुत कम है। जो अपवाद है हम आपको बता देंगे। अब देखिए, इन्होंने क्या बताया कि कक्षा शिक्षण को जो आधार बताया है, ये बताया इन्होंने अर्थपूर्ण सीखना। क्या बताया है? अर्थपूर्ण सीखना, यानी समझ के आधार पर। अब देखिए, कक्षा शिक्षण का आधार बताया है। यहां से प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न बनता है, और यहां से प्रश्न बच्चे गलत भी करके आ जाते हैं। तो ध्यान से समझना कि कक्षा शिक्षण का आधार है, यानी जो आधार है वो है अर्थपूर्ण सीखना। अब अर्थपूर्ण सीखना कैसे? यानी खोज कर सीखना। यानी हम जो सीखते हैं, यानी जैसे मान लो अधिगम सीख रहे हैं, तो अधिगम में हम 4-5 बुकों से पढ़ेंगे, कुछ वहां से उठाएंगे, कुछ वहां से उठाएंगे, यानी ऐसे खोज करके हम इनका अर्थ निकाल कर सीखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आधारभूत से यानी कक्षा शिक्षण का आधार क्या है, तो ध्यान रखना वो होगा अर्थपूर्ण सीखना। आगे बात करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान। यानी इन्होंने बताया कि मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी बाह्य वातावरण पर कम ध्यान देना चाहिए। यानी हम जो हमारा जो मन है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो मानसिक प्रक्रिया होती है उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और जो बाह्य वातावरण है उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि अधिक ध्यान किस पर बताया है, तो मानसिक पर अधिक ध्यान बताया है। आगे बात करते हैं ब्रूनर और आसुबेल। इनमें जो अपवाद है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रूनर और आसुबेल ने बताया कि ब्रूनर होते हैं वो आगनात्मक ढंग है, और जो आसुबेल है वो निग्नात्मक ढंग है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आसुबेल हैं आग्नात्मक, निग्नात्मक, तो ध्यान रखना आसुबेल क्या है? निग्नात्मक। और ब्रूनर क्या है? वो है आग्नात्मक। अब देखिए, ये हम शिक्षण विद्या पढ़ेंगे, उसमें बता देंगे आपको कि आग्नात्मक क्या होता है, निग्नात्मक क्या होता है, उसका अलग टॉपिक बनाएंगे। तो इतना ध्यान रखना आपको कि ब्रूनर है वो आग्नात्मक है,
और जो आंसू बेल है वो निगनात्मक है। ठीक है, अब देखिए ऐसे याद करना है, कोई ट्रिक बना सकते, जैसे ये आंसू बेल है, बेल आया है, बेल यानी निग, यानी कुछ बेल कचरा निकल जाता है, बस ऐसे कुछ ट्रिक अपनी बना सकते हो। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव बुक। ये काफी महत्वपूर्ण बुक है, काफी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है ये, तो ध्यान रखना ये बुक किसकी है, आंसू बेल की। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव बुक, ये किसकी पुस्तक है, ये है डेविड आंसू बेल की पुस्तक। आगे हम बात करते हैं अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रश्न बनता है, ये हमने 2 प्रश्न बनाए मैंने। तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। तो मैंने अभी बताया कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया की बात आए तो ये किसको महत्व दिया है, इन्होंने मानसिक को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है, मानसिक को। अगले वाला प्रश्न है कि आंसू बेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना और निरंतर सीखना। अब देखिए आप यहां आपका मस्तिष्क घूम गया होगा, या नहीं घुमा है तो आपने सीधा आंसर कर दिया होगा कि डेविड आंसू बेल ने दिया था अर्थपूर्ण सीखना, यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो अर्थपूर्ण सीखना इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, मैंने ऊपर क्या बताया आपको, या मैंने 2 बार बताया था आपको कि कक्षा शिक्षण का आधार पूछे तो वो होगा अर्थपूर्ण सीखना। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि डेविड आसुबेल के अनुसार किस प्रकार की सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है, यानी समस्या का समाधान किस में निहित होता है। लेकिन होता क्या है, अर्थपूर्ण सीखना, लेकिन जो निहित शब्द आया है यानी किसके आधार पर सीखा जाता है, तो ये होता है खोजपूर्ण सीखना, यानी खोजपूर्ण अधिगम के माध्यम से वो अर्थपूर्ण सीखना सीखता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न को सीधा समझिए कि समस्या का समाधान निहित शब्द आए तो वो हो जाएगा खोजपूर्ण सीखना, और सीधा आपको कि कक्षा शिक्षण का आधार क्या है डेविड आसुवेल के अनुसार, वो हो जाएगा आपका अर्थपूर्ण सीखना। लेकिन इसका आंसर होगा खोजपूर्ण सीखना, क्योंकि इसमें बताया कि समस्या का समाधान निहित होता है, तो ये खोजपूर्ण सीखने में निहित होता है। तो यहां से देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न और ये प्रश्न 3 और ये 2 4 5, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन देखिए इन पांचों का आप ध्यान रखना है। देखिए डेविड आसवेल चैप्टर, कोई जैसे मान लो ये अधिगम के सिद्धांत है, इसमें कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है डेविड आसुबेल का, इसमें से हमेशा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो 100% श्योर है कि इनमें से ही प्रश्न पूछेगा, और आज तक इनमें से ही प्रश्न पूछा गया है, तो थोड़ा बहुत इनको ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये था डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो ब्रुनर का याद रखना, आग्नात्मक, आसुबेल निग्नात्मक, और जो कोग्नेटिव बुक है वो हो जाएगी आसुबेल की, और जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई है अधिगम की तो वो हो जाएगी मानसिक, और आसुबेल के अनुसार जो समस्या का निहित बताया है वो हो जाएगा खोजपूर्ण सीखना, और कक्षा शिक्षण का आधार बताया है अर्थपूर्ण सीखना। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आपको जो भी डाउट है, यानी जो कुछ भी आपको पूछना है वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। देखिए साइकोलॉजी के अभी तक लगभग मैंने 15-20 वीडियो डाल दिए हैं, तो इनमें से आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है और ये क्लियर नहीं हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, उसमें मैं आपको 100% आंसर दूंगा और सटीक आंसर दूंगा। तो इस प्रकार था ये डेविड आसुबेल का सिद्धांत। तो ये छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद में कुछ लगभग सिद्धांत हो गए हैं, लेकिन कुछ 3-4 छोटे छोटे सिद्धांत और बच गए हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो 4-5 सिद्धांत ही बचे हुए हैं, वो नॉर्मल है, सीधा उनकी सिद्धांत पूछा था कि ये सिद्धांत किसने दिया, वहां से ये प्रश्न आते हैं। उनकी थ्योरी बहुत कम है, लेकिन मैं भी फिर भी कोशिश करूंगा कि आपके सामने थ्योरी भी प्रस्तुत करूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।